हेलो दोस्तों, कैसे हैं। झड़ते बालों का आयुर्वेदिक उपाय, दवा और इलाज। हर किसी की चाहत होती है कि बाल उसके सुंदर और घने हों, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण, स्ट्रेस और अन्य शारीरिक स्थितियों के कारण बाल जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के बाल तो इतने झड़ जाते हैं कि सिर पर गंजेपन के धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। बालों को दोबारा लंबे, हेल्दी और आयुर्वेदिक उपचार का प्रयोग करना एक अच्छा विकल्प होता है। आयुर्वेद के अनुसार जो मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे दोष होते हैं, जब इन दोषों में असंतुलन हो जाता है तब ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें से एक है कि बालों का झड़ना। बालों का झड़ना, ग्रीन टी, गुलाब की पत्तियां या नीम का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इससे ये हमारे आयुर्वेदिक इलाज होता है और इससे हमारे बालों को बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट मिलता है। बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में आपको बताते हैं। बाल झड़ने से बचते हैं और आयुर्वेदिक उपचार है इसका बाल झड़ने से बचाने के लिए। पहला इसके लिए हम यूज़ करते हैं शिकाकाई, रीठा, आंवला, गुलाब जल का तेल, ग्रीन टी, नीम और तुलसी। पहले नंबर पे आता है शिकाकाई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। पहले नंबर पे आता है शिकाकाई। शिकाकाई से बालों की अधिकतर समस्याओं का जो सुझाव वो हो जाता है। बाल झड़ने में शिकाकाई को हल्के गर्म पानी में मिलाकर एक शैम्पू की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकाकाई का प्रयोग करने से बालों की के अंदर ग्रोथ होती है और किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। शिकाकाई से बालों में नमी बनी रहती है और बाल जो हैं वो ड्राई होने से बचते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रीठा। रीठा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसमें बालों में होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इन्फेक्शन के कारण झड़ने वाले बालों से रीठा हमें निजात दिलाता है। रीठा बालों में चमक लाता है। रीठा का प्रयोग करना जो अगर हमें किस तरीके से करना चाहिए, तो इसको हम गर्म पानी में मिलाकर एक शैम्पू की तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे बालों की जितनी भी डैंड्रफ की समस्या होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। अगला इंग्रेडिएंट आता है इसमें आंवला। आंवला बालों का काफ़ी अच्छा पोषण करता है, बहुत अच्छा माना जाता है बालों के लिए। आंवले का तेल का प्रयोग करके हम बालों के झड़ने की समस्या को रोक सकते हैं। बाल अगर कमज़ोर हो गए हैं या पतले हो गए हैं तो आंवले का प्रयोग इसके लिए बहुत सहायक होता है। आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को मजबूत, चमक वापस लाने में हमारी मदद करते हैं। आंवला से बने हेयर केयर जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बालों में जल्दी से सफ़ेदी नहीं आती। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका गुलाब का तेल। आयुर्वेदिक के मुताबिक गुलाब का तेल बालों में अगर हम प्रयोग करते हैं तो बालों के सारे गुण दोष जो हैं, जो गुण हैं वो इसके बन जाते हैं और जो दोष हैं वो सारे इसके ख़त्म हो जाते हैं। नहाते समय गुलाब का एसेंस ऑयल गर्म पानी में मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। अगर गुलाब का तेल नहीं है तो गुलाब की पत्तियों से पानी से हम बालों को धो सकते हैं, जिससे कि बालों के झड़ने की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट है वो है नीम। नीम में माइक्रोबियल होते हैं और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। यही नहीं, इसको एक कूलिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, जो बालों को झड़ने से रोकती है। नीम की पत्तियों से न केवल हेयर रिंग्स बनाए जा सकते हैं, बल्कि नीम के पाउडर को पानी में उबालकर पेस्ट भी बनाया जा सकता है और इस पेस्ट को बालों में लगाने से स्कैल्प जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी हमें बहुत राहत मिलती है। नीम के प्रयोग से बाल हेल्दी और मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी के पत्तों को ग्रीन टी के साथ पानी के रस में मिलाकर लगाने से जो बालों की काफ़ी हद तक समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं और इससे भी हम इसके रिंग्स बना सकते हैं। इस रिंग से ड्राई बाल और कमज़ोर बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो इसमें एलोवेरा का प्रयोग भी किया जा सकता है और बालों में एक कूलिंग इफेक्ट आता है।
अगला इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। ग्रीन टी के माध्यम से एक कफ दोष है उसको कम किया जा सकता है। यही नहीं, बालों को चमकदार करने के लिए ग्रीन टी का प्रयोग किया जाता है। जब ग्रीन टी का पाउडर गुलाब जल में मिलाकर हम सिर पर एक मास्क की तरह लगाते हैं तो इससे बालों की जड़ें काफ़ी मजबूत हो जाती हैं और बालों का जो घनत्व है वो बहुत अच्छा हो जाता है। काफ़ी रिसर्च ऐसी मानी गई हैं, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जिसमें ग्रीन टी का हम प्रयोग करते हैं तो वो बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर झड़ते हुए बालों को बचाने के लिए आयुर्वेद एक बहुत अच्छा उपचार होता है। इसके साथ ही बालों को अरोमा थेरेपी और कुछ खास जो हेयर केयर मास्क का प्रयोग करते हैं तो उससे बालों की समस्याओं पर काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक बालों को नियमित रूप से शैम्पू करना, उसमें तेल लगाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। दरअसल बालों को भी हमारे शरीर की तरह पोषण की आवश्यकता होती है। अगर घरेलू उपचार उपचार जो हैं ट्राई करने के बाद भी हमारे बालों की समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं तो दोस्तों डेफिनेटली हमें डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, आपको अच्छी लगी है, लगता है कि आपके किसी काम की है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपने ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।